नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। कोल इंडिया में खत्म होगी यूनियनों की दावा राजनीति, अब सीक्रेट बैलेट से मिलेगी मान्यता। कोल इंडिया में ट्रेड यूनियनों की मान्यता और प्रतिनिधित्व का पूरा ढांचा बदलने जा रहा है। 8 मई को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के केंद्रीय नियमों की आधिकारिक अधिसूचना के बाद कंपनी और यूनियन हलकों में हलचल तेज हो गई है। कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने IR कोड लागू करने की ठोस सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपती है। यदि सिफारिशें लागू होती हैं तो वर्षों से चली आ रही हम सबसे बड़ी यूनियन वाली दावा राजनीति पर विराम लग जाएगा और यूनियनों की ताकत सीधे कर्मचारियों के वोट से तय होगी। मान्यता का नया फॉर्मूला, चेक ऑफ नहीं, अब वोट से ताकत। 51% या अधिक वोट पाने वाली यूनियन बनेगी एकमात्र वार्ताकार यूनियन। 51% नहीं होने पर 20% वोट पाने वाली यूनियनों की वार्ताकार परिषद बनेगी। 20% से कम वोट पाने वाली यूनियनों की 5 वर्षों तक मान्यता नहीं। केवल कट ऑफ डेट तक मतदाता सूची में दर्ज कर्मचारी ही वोट करेंगे। पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सत्यापन अधिकारी की निगरानी में होगी। चुनाव से मिली मान्यता 5 वर्षों तक वैध रहेगी। कंपनी स्तर के मंचों पर प्रतिनिधित्व के लिए किसी यूनियन को कम से कम 5 अनुषंगी कंपनियों में 20% वोट हासिल करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें वार्ताकारी परिषद में जगह मिलेगी। बूढ़ा पहाड़ की बदलती तस्वीर देखने पहुंचे CRPF के स्पेशल DG, जवानों का बढ़ाया हौसला। CRPF के स्पेशल DG दीपक कुमार ने मंगलवार को गढ़वा जिले के सुदूरवर्ती बड़गढ़ थाना क्षेत्र स्थित बूढ़ा पहाड़ कैंप का दौरा किया। कभी नक्सलियों का अभेद्य किला माने जाने वाले इस क्षेत्र में अब विकास और सुरक्षा के बदलते परिवेश का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और CRPF के जवानों के साथ संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। स्पेशल DG ने निरीक्षण के दौरान कहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित ये क्षेत्र कभी मुख्य धारा से भटके नक्सलियों का गढ़ था, जहां आम नागरिक खौफ के साए में जीते थे और विकास की किरण यहां तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज जिला प्रशासन, गढ़वा पुलिस और CRPF के साझा प्रयासों से यहां भय मुक्त वातावरण बना है और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। दौरे के दौरान DG ने सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, जवानों की तैनाती और ऑपरेशनल तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। स्पेशल DG ने राज्य सरकार द्वारा संचालित बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट योजना की समीक्षा करते हुए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की प्रगति रिपोर्ट भी देखी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सक्रिय नक्सलियों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें, क्योंकि चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बूढ़ा पहाड़ का भ्रमण करने के बाद स्पेशल DG समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी गढ़वा स्थित CRPF 172 बटालियन के मुख्यालय पहुंचे। वहां आयोजित सैनिक सम्मेलन में उन्होंने जवानों को संबोधित किया और उनकी वीरता की सराहना की। बोकारो के कसमार की बेटी बनी हिंदुस्तान टॉपर। CBSE बोर्ड में 99.8% अंक लाकर चौंकाया। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड की मेधावी छात्रा भव्या रंजन ने CBSE 12वीं कला की परीक्षा में अपनी अभूतपूर्व सफलता से पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने इस परीक्षा में कुल 500 अंकों में से 499 अंक प्राप्त कर इंडिया टॉपर बनी है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे कसमार प्रखंड और बोकारो जिले को गौरवान्वित किया है। कसमार प्रखंड के पाड़ी निवासी लक्ष्मीकांत महतो की पुत्री और गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की भतीजी भव्या रंजन की इस सफलता ने ये साबित कर दिया है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। भव्या की इस उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से ही उनके पैतृक आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भव्या की इस शानदार सफलता के पीछे उनकी वर्षों की कठिन मेहनत और अनुशासित दिनचर्या रही है। परिजनों ने बताया कि भव्या बचपन से ही मेधावी रही हैं और पढ़ाई के प्रति उनका समर्पण हमेशा से ही असाधारण रहा है। परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने किसी बाहरी दबाव के बजाय नियमित स्वाध्याय और आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। भव्या ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और विशेष रूप से अपने चाचा डॉक्टर लंबोदर महतो के मार्गदर्शन को दिया है। उपायुक्त की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित, समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश। झारखंड के रामगढ़ जिले में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं।
जनता दरबार में उपायुक्त ने बारी बारी से लोगों की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुना। इस दौरान पेंशन, सुचारू जलापूर्ति, भूमि सीमांकन, दखल दिहानी, विभिन्न विकास कार्यों एवं सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों की जांच कर निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान कर पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। हंटरगंज में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। झारखंड के चतरा जिले में हंटरगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मंगलवार की देर शाम पांडेपुरा मस्जिद के पास पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका गया और उस पर लदे हुए बोड़ा की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसमें अवैध अंग्रेजी शराब बरामद होने पर पुलिस ने उसे जब्त कर थाना लाया। आज बुधवार को पुलिस इंस्पेक्टर विपिन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर प्रतापपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी लखन साव के पुत्र 30 वर्षीय विजय कुमार है। छापामारी में अलग अलग कंपनी के 4 कार्टन में 96 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब और मोटरसाइकिल, जिसका गाड़ी नंबर JH13F3586 और एक एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया। गिरफ्तार तस्कर बिहार ले जाकर शराब बेचने का काम करता है, जिसे फिजिकल जांच के बाद चतरा जेल भेज दिया गया। छापामारी अभियान में पुलिस इंस्पेक्टर विपिन कुमार, थाना प्रभारी प्रभात कुमार और पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार दुबे के अलावा कई पुलिस बल के जवान शामिल थे। चोरों ने रेलवे के लाखों के माल पर हाथ किया साफ, आरपीएफ ने सामान किया बरामद। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में हेंदेगिर कोले रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक सेंसर और क्लैंप असेंबली चोरी मामले का रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने खुलासा कर दिया है। इस कार्रवाई में लाखों रुपए की चोरी गई रेल संपत्ति बरामद की गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस चोरी की घटना से रेलवे को करीब 1,80,000 रुपए का नुकसान हुआ था। साथ ही रेल परिचालन भी प्रभावित हुआ था, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई थी। जानकारी के अनुसार 10 और 11 अप्रैल की रात हेंदेगिर कोले रेलवे स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 137/06 से 138/07 के मध्य अज्ञात चोरों ने रेलवे ट्रैक से 11 ट्रैक सेंसर एवं क्लैंप असेंबली चोरी कर ली थी। ये सेंसर रेलवे ट्रैक की निगरानी और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। घटना सामने आने के बाद संबंधित विभाग की शिकायत पर आरपीएफ पोस्ट पतरातू में कांड संख्या 04/2026 दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने जांच तेज कर दी थी। मामले की जांच वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त धनबाद के निर्देश पर शुरू की गई। सहायक सुरक्षा आयुक्त बरकाकाना के मार्गदर्शन में जांच की जिम्मेदारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह को सौंपी गई। जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और डंप डेटा के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया। लगातार निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पहली बड़ी सफलता हासिल की। कॉफी विद एसडीएम में आज जुटेंगे नर्सिंग कर्मी, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने पर होगा संवाद। गढ़वा में एसडीएम संजय कुमार की पहल कॉफी विद एसडीएम के तहत आज यानी बुधवार 13 मई को विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वाह्न 11 बजे से अनुमंडल कार्यालय सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में इस बार जिले के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों, प्रशिक्षुओं और नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर आयोजित इस संवाद का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माने जाने वाले नर्सिंग कर्मियों के अनुभवों, उनकी कार्य परिस्थितियों और समस्याओं को समझना है। एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे मानवीय चेहरा नर्स ही होती हैं, जो मरीजों की सेवा में सीधे तौर पर जुड़ी रहती हैं। उनके सुझाव स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। आज के दौर में जहां अक्सर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगते हैं, वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को भी अपनी कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है। ऐसे में कॉफी विद एसडीएम का ये सत्र बढ़ते अविश्वास के बीच संवाद और विश्वास का नया माहौल तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आईआईटी आईएसएम समेत देश के वैज्ञानिकों का कमाल, वॉल माउंटेड कॉम्पैक्ट ईवी चार्जिंग यूनिट को मिला यूके का पेटेंट। आईआईटी आईएसएम के वैज्ञानिकों और देश के अलग अलग आईआईटी और प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ताओं की टीम को बड़ी उपलब्धि मिली है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित वॉल माउंटेड कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग यूनिट को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का पेटेंट मिला है। इस इनोवेशन को इसी साल फरवरी में यूके पेटेंट ग्रांट किया गया है। इस शोध टीम में आईआईटी आईएसएम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जयंत दास भी शामिल हैं। उनके साथ डॉक्टर उज्जवल सुर, डॉक्टर रुद्र शंकरधर, डॉक्टर मनोज कुमार दत्ता, पल्लव दत्ता, डॉक्टर पायम भारद्वाज, डॉक्टर विवेकानंद शुक्ला, डॉक्टर गौरव जैन, सयाग सरकार, डॉक्टर मनुजाक्षी बयालाल चिंडप्पा, डॉक्टर शशिधर तुमकुर मल्लेशप्पा, प्रशांत कुमार शाग्या पराशिव मूर्ति, राजीव बिलागी और सुषमा तारिकेरे मंजुनाथ ने इस परियोजना पर काम किया है।
ये यूनिट तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। वर्तमान में पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह की कमी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में ये वॉल माउंटेड यूनिट कम जगह में आसानी से स्थापित की जा सकती है। ये यूनिट पार्किंग गैरेज, अपार्टमेंट, आवासीय दीवारों और संकरी व्यावसायिक जगहों पर भी लगाई जा सकती है। इसका डिजाइन बेहद कॉम्पैक्ट रखा गया है। कोलकाता में झारक्राफ्ट का नया एम्पोरियम खुला, उद्योग मंत्री ने किया उद्घाटन। बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के थिएटर रोड में झारक्राफ्ट का नया एम्पोरियम खोला गया है। झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने एम्पोरियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये एम्पोरियम केवल उत्पादों की बिक्री का केंद्र नहीं होगा, बल्कि ये झारखंड के हजारों कारीगरों के सपनों, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक बनेगा। इससे ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। झारक्राफ्ट लगातार राज्य के कारीगरों, बुनकरों और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके हुनर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का कार्य कर रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा कि झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का शुभ उद्घाटन कोलकाता जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर में होना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा के साथ साथ समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा, तसर सिल्क, डोकरा कला, बांस एवं लकड़ी के शिल्प और जनजातीय संस्कृति के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। इस अवसर पर उद्योग सचिव अरवा राज कमल ने कहा कि कोलकाता कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। ऐसे शहर में झारक्राफ्ट के इस नए एम्पोरियम की स्थापना दो राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। यहाँ आने वाले ग्राहकों को झारखंड की पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। झारक्राफ्ट की एमडी गरिमा सिंह ने कहा कि ये नया एम्पोरियम कोलकाता के लोगों के बीच विशेष लोकप्रियता प्राप्त करेगा और झारखंड की कला एवं संस्कृति को नई पहचान दिलाएगा। आने वाले दिनों में झारक्राफ्ट अन्य महानगरों में भी नए एम्पोरियम खोलने के लिए प्रयासरत रहेगा। पूर्व विधायक माधवलाल सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री और नेताओं ने जताया शोक। गोमिया के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह का निधन हो गया। रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। माधवलाल सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं और गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर शोक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, गोमिया से पूर्व विधायक, एकीकृत बिहार सरकार एवं राज्य गठन के बाद झारखंड सरकार में मंत्री रहे आदरणीय श्री माधवलाल सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने लंबे समय तक जनसेवा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वर्गीय माधव बाबू का निधन सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिजनों एवं समर्थकों को ये दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। हेमंत सोरेन ने आगे लिखा कि पूर्व मंत्री स्व श्री माधवलाल सिंह जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। दिवंगत आत्मा को शत शत नमन। पूर्व मंत्री स्व श्री माधवलाल सिंह जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। दिवंगत आत्मा को शत शत नमन। झारखंड में दिखने लगी पेट्रोल डीजल की किल्लत। इंडियन ऑयल के खूंटी टर्मिनल से 400 की जगह 200 टैंकरों की ही आपूर्ति। रांची में 2 पेट्रोल पंप सूखे। झारखंड में पेट्रोल डीजल की किल्लत दिखने लगी है। रांची के हरमू मुक्ति धाम के सामने स्थित भारत पेट्रोलियम और बंदी उरांव रोड स्थित HPCL का पेट्रोल पंप मंगलवार को ड्राई रहा। वहीं खूंटी के अनीगढ़ा स्थित इंडियन ऑयल टर्मिनल से भी पेट्रोल डीजल की आपूर्ति आधी कर दी गई। उधर जमशेदपुर में भी 3 पंपों पर ताले लटके रहे। टैंकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस टर्मिनल से पहले रोज 400 टैंकरों से आपूर्ति हो रही थी, पर अब 200 टैंकर से ही आपूर्ति हो रही है। यहाँ से 15 जिलों रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, पलामू, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, चाईबासा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और लातेहार में आपूर्ति की जाती है। सूत्रों के मुताबिक पारादीप रिफाइनरी से ही कम सप्लाई मिलने के कारण ग्रामीणों ने शिवालिया कंपनी को चेताया, कहा जबरन सड़क बनाई तो हाई कोर्ट जाएंगे। भारतमाला सड़क निर्माण परियोजना को लेकर गुमला जिले में चल रहे विवाद अब बड़ा जन आंदोलन बन गया है। शिवालिया कंपनी पर जबरन खेती लायक जमीन पर सड़क बनाने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने विरोध किया है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी और जतरा टाना भगत के अनुयायी टाना भगत समाज के लोग भी शामिल हैं। टाना भगतों ने कहा है कि हम अपने पूर्वजों की जमीन पर सड़क बनने नहीं देंगे। इधर लट्ठा बरटोली गांव में लगातार गहरा रहे विवाद के बाद कोलपारा घट्टा गांव में एक अहम बैठक मंगलवार को हुई। ग्रामीणों, किसानों और आदिवासी नेताओं ने एकजुट होकर प्रशासन और शिवालिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बैठक में महिलाओं के साथ कथित अभद्रता, किसानों की फसल बर्बाद करने और बिना सहमति जबरन सड़क निर्माण कार्य कराने के आरोपों को लेकर जमकर नाराजगी जताई गई। शिवालिया कंपनी के खिलाफ उग्र आंदोलन करने और हाईकोर्ट में केस करने का निर्णय लिया गया। जिला नियोजनालय परिसर में लगा रोजगार मेला, 336 अभ्यर्थी किए गए शॉर्टलिस्ट।
जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर सरायकेला खरसावां द्वारा नियोजनालय परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला में विभिन्न औद्योगिक एवं निजी संस्थानों द्वारा अनेक तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु 336 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। रोजगार मेला में DRI फिटर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, NPD इंजीनियर, PPC एग्जीक्यूटिव, सेल्समैन, टेलीकॉलर, फील्ड ऑफिसर, फर्नेस ऑपरेटर, वेल्डर, CNC HMC ऑपरेटर, मैकेनिकल इंजीनियर, DRI इलेक्ट्रिकल फोरमैन, ग्राइंडिंग मिलिंग ऑपरेटर, HMV ड्राइवर, हाइवा लोडर, क्रेन ऑपरेटर, गैस कटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिलेशनशिप ऑफिसर, सिविल सुपरवाइजर, फाउंड्री इंचार्ज, पैटर्न इंचार्ज, लॉजिस्टिक्स तकनीशियन एवं असेंबली ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। गढ़वा में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी पूरी तरह डिजिटल, सरकारी और निजी अस्पताल होंगे पेपरलेस। झारखंड के गढ़वा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। आने वाले समय में जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पताल पूरी तरह पेपरलेस व्यवस्था से संचालित होंगे। मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर जांच, दवा, इलाज और डिस्चार्ज तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन F कैनेडी ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जिले में तैयारियां तेज हैं। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों को भारी भरकम फाइल या कागजी दस्तावेज ढोने की जरूरत नहीं होगी। मरीज का पूरा मेडिकल डेटा आभा ऐप और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेगा। जब मरीज दोबारा इलाज के लिए किसी भी अस्पताल जाएगा तो डॉक्टर उसकी पुरानी बीमारी, पिछली जांच रिपोर्ट और दी गई दवाओं की जानकारी पोर्टल पर तुरंत देख सकेंगे। इससे इलाज में सटीकता आएगी और समय की बचत होगी। जिले में कुल 13.5 लाख लोगों को आभा आईडी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक करीब 5.5 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए सिविल सर्जन ने सभी निजी अस्पतालों और क्लिनिकों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर उन्हें मरीजों का आभा रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी मेडिकल संस्थानों को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से जोड़ा जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी निगरानी हो सके। खूंट पानी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पहल पर बकाया मजदूरी का हुआ भुगतान। खूंट पानी प्रखंड के बड़ा गुंटिया पंचायत में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की पहल पर मजदूरों के बकाया मजदूरी का भुगतान हुआ। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विकास सिन्हा ने बताया कि खूंट पानी के बारीपी चौक से चंडिया मौजा तक बन रही सड़क और नाला पुलिया निर्माण कार्य में न्यूनतम मजदूरी और बकाया भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विकास सिन्हा ने कार्यस्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने कुल 63,801 रुपए बकाया मजदूरी होने की जानकारी दी। श्रम विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने के बाद संबंधित प्रबंधक ने शिकायतकर्ता को नगद माध्यम से बकाया मजदूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विकास सिन्हा ने बताया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विभाग लगातार सक्रिय है। साथ ही मजदूरों की शिकायतों का जल्दी निष्पादन किया जा रहा है। फुसरो में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद। बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में बेरमो पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बोकारो SP को गुप्त सूचना मिली थी कि बेरमो थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी तत्व अवैध रूप से देशी मिनी गन फैक्ट्री संचालित कर हथियार निर्माण का कार्य कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए बेरमो SP वशिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान राजकुमार सिंह उर्फ TC सुभाष नगर के समीप संचालित अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। मौके से पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में उस्मान अंसारी, देवघर, रिजवान मियां, इश्तियाक और संजय कुमार साव उर्फ संजय कुमार गुप्ता सभी मुंगेर बिहार निवासी शामिल हैं। बेरमो SDPO VN सिंह और बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे लंबे समय से अवैध मिनीगन फैक्ट्री संचालित कर रहे थे और तैयार हथियारों को विभिन्न अपराधियों तक पहुंचाते थे। आरोपियों की निशानदेही पर फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार निर्माण में प्रयुक्त मशीनें, अर्धनिर्मित पिस्टल, बैरल, स्प्रिंग, ड्रिल मशीन समेत कई उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 7.65 mm की जिंदा गोली, अर्धनिर्मित पिस्टल, पिस्टल स्लाइडर, बैरल, ड्रिल मशीन, रेती, रिंच, चाबी, कैंची, गैस रिंच, स्केल, पेचकस, ड्रिल बिट, वेल्डिंग रॉड, विभिन्न आकार के स्प्रिंग तथा हथियार निर्माण में उपयोग होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही एक मोटर ग्राइंडर मशीन और बड़ी मात्रा में लोहे के पाइप भी जब्त किए गए। गेमिंग ऐप और फर्जी KYC अपडेट के नाम पर करते थे ठगी, 2 साइबर आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये जानकारी DSP मुख्यालय संजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में दी।
बताया गया कि साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम ने फतेहपुर थाना क्षेत्र के बनगढ़ी गांव स्थित गुलाम मोहम्मद के घर तथा करमाटार थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव के समीप पलाश झुंड इलाका में छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 2 साइबर अपराधियों को ऑनलाइन ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में बनगढ़ी निवासी गुलाम मोहम्मद व डुमरिया निवासी मोहम्मद मकबूल अंसारी शामिल हैं। दोनों आरोपी जामताड़ा जिले के रहने वाले हैं। इस संबंध में साइबर अपराध थाना कांड संख्या 25/2026 के तहत धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) BNS 2023, 66(B) CD IT एक्ट एवं 42(3) टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दुर्गापुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे। बीसीसीएल के सीएमडी ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे मंगलवार को दुर्गापुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीसीसीएल के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री के आगमन को लेकर कोयला क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा गया। एयरपोर्ट पर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान ईसीएल के सीएमडी सतीश झा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर मंत्री का अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री का यह दौरा कोयला उद्योग के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपने प्रवास के दौरान मंत्री बीसीसीएल की प्रमुख परिचालन गतिविधियों और चल रही परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करेंगे। कोयला उत्पादन, सुरक्षा व्यवस्था, खनन परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। मंत्रालय स्तर पर इस दौरे को विकास और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दौरे के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीसीसीएल मुख्यालय स्थित कोयला भवन में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बीसीसीएल और ईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में उत्पादन लक्ष्य, सुरक्षा मानकों, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा कोयला क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लंबित परियोजनाओं की स्थिति और उनके शीघ्र निष्पादन को लेकर भी समीक्षा की जाएगी।